जब सुबह उठकर खेत में जाता है और वो क्या करता है, जाके हल जोतता है और अपने पेड़ों को वैसे जगह में जहाँ पर नहर है, पानी के जगहों में, वो उन जगहों में पानी डालता है। लेकिन वो पेड़ जो नहर के किनारे रहता है, वो बिल्कुल हरा-हरा दिखता है। दिन-रात किसान मेहनत करता है मेरे मित्रों। उसकी हरियाली उससे बढ़कर तो नहीं होती, क्योंकि नदी के किनारे जो पेड़ लगा रहता है ना, उसका जड़ उस पानी में डूबा हुआ रहता है। मेरे मित्रों, आज हमारा जड़ कहाँ जा रहा है? हमारी जड़ किस ओर जा रही है? हमें ये समझना, हमें ये सोचना है कि हम कहाँ पर हैं? हमारा जीवन क्या उथला-पुथला है क्या? ऊपर-ऊपर तैर रहा है क्या? आज जब मैं परमेश्वर का वचन यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 7 पद को पढ़ रही थी ना, तो वहाँ पर ऐसा लिया, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया हो, वो उस वृक्ष के समान है, उस पेड़ के समान है, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। क्योंकि जब वो बहती नालियों के किनारे लगी हुई है, उसके उस पे धूप पड़ती है, उस पे बारिश होती है, उस पे तूफान भी आकर चला जाता है, लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों? क्योंकि पानी में उसका जड़ डूबा हुआ है। और जब सूखा का वर्ष होता है, यानी कि अकाल का समय, उस समय भी वो हरा-भरा रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पानी और न्यूट्रिएंट सब कुछ खाद उसको उस जगह से मिलता है। पानी, यीशु मसीह ने कहा, जीवन का जल मैं हूँ, ऐसा जीवन का जल मैं तुम्हें दूँगा, जो तुम कभी प्यासा नहीं होगे। और यीशु ने कहा और उसको आज भी जब मैंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उस दिन के बाद से आज मैं पीछे मुड़कर नहीं देखती। मैं भी संसार के लोगों की तरह सब कुछ करती थी, एन्जॉय करती थी। आज भी खाना-पीना खाती हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ, लेकिन मेरे मित्रों, आज एक डर है, यीशु मेरा आने वाला है बादलों पर, वो जज करेगा, हमारा न्याय करेगा। मैं क्या उसके सम्मुख खड़े रहने योग्य हूँ? अपने को योग्य इसको पढ़ के उसके भय में जब ये इंस्ट्रक्शन हमें देता है, हमें मानना है, ये आज्ञा देता है, हमें सुनना है और इसे अपने जीवन में अमल करना है। मेरे मित्रों, आज आपकी दशा क्या है? अपने को देखिए, अपने हृदय को देखिए और उस पेड़ की तरह बन जाइए, जिसका जड़ उस यीशु में पानी में डूबा रहता है और वो कभी सूखेगा नहीं। अकाल भी आएगा, नहीं सूखेगा। तूफान भी आएगा, उस पेड़ को गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि इसका जड़ अंदर की तक चट्टान फोड़कर चला गया और वो बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है। उसके ऊपर में कुछ भी चला जाए, धूप आए, बारिश आए, तूफान आए, उसका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब हम उसका पत्ता हमेशा हरा-भरा रहेगा और अकाल के समय में भी लोग उसके फल से तृप्त होंगे। मेरे मित्रों, आइए हमारा जीवन कुछ ऐसे हो जाए कि हम भी अपने जीवन के द्वारा दूसरों को आशीषित करें। हम अपने जीवन की हरियाली से जो लोग सूखे में हैं, दुखी हैं, उनको हम शांति दे सकें। ये कब होगा? जब हमारा जड़ हम उस पेड़ की तरह हमारा जड़ अगर उस पानी में डूबा रहेगा, अगर हमारा जड़ यीशु मसीह जो इसने कहा कि मैं जीवन का जल हूँ, मैं वो श्रोता हूँ जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया! आज अगर आप वहीं जहाँ से आप मेरे वचन को इस वचन को सुन रहे हैं, आप वहीं पर बैठे-बैठे हाथ जोड़कर प्रभु यीशु मसीह से पूरा पुकारिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे ग्रहण करिए, मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ, मैं आपकी बेटी बनना चाहती हूँ। और आप देखिए प्रभु की शांति आपके जीवन में भी दुःख आएगा, अकाल आएगा, बीमारी आएगी, दुःख मस परेशानी मुसीबत आएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा संसार में तो क्लेश है, दुख है, परेशानी है, पर देखो मैंने जगत को जीत लिया है, मैंने संसार को जीत लिया। तो जो जीतने वाला व्यक्ति ही बता सकता है, हारने वाला व्यक्ति आपको आगे बढ़ा नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में दुख, मुसीबत, परेशानी में होकर वो आगे बढ़ा और आज वो चाहता है मैं और आप उस मुकाम तक पहुँचे। जब यीशु आएगा, हमें बादलों पर अपने साथ ले जाएगा और न्याय होगा। यीशु कहेगा, "ए मेरे दाहिने तरफ के लोगों, मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ मेरे साथ भोज में शामिल।" हम भोज के लिए तैयार हो रहे हैं। ओह! ये छोटा-मोटा भोज नहीं है। सारे संसार के लोगों में से चुन-चुन कर प्रभु यीशु मसीह ले रहा है। क्या आप उन चुने हुओं में से हैं? आप अपने आप को देखिए। अगर नहीं है, अभी वो समय है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करिए।
और उसे अपना उद्धारकर्ता बनिए और तब आपके जीवन में भी ये सारे उस पेड़ की तरह आशीष आपके जीवन में दिखाई देगी। आप आशीषित होना चाहते हैं ना?